कहानी शुरू होती है जब लड़का अपनी फरारी चलाकर स्कूल जा रहा है और इस लकी बंदे का नाम है कोई और नहीं बल्कि शिन युआन खुद। सब लोग तस्वीरें लेते हैं शौक में और जल्दी ही एक बैडी कार से उतरता है। पास खड़े लड़के शिकायत करने लगते हैं, ये हरामी अभी स्कूल में घुसा और पहले से ही दूसरे साल की देवी के साथ डेट कर रहा है। एक चश्मा वाला लड़का उसकी आंखें कांपते हुए कहता है कि जिंदगी आसान होती है जब तुम अमीर और सुंदर पैदा होते हो, तुम बस जो चाहते हो उसे चुन लेते हो। लेकिन उसका दोस्त जो उसके बगल में है इससे सहमत नहीं है। कहता है कि शिन युआन बस किसी एक को नहीं चुनता, वो सबको चुनता है। पहले साल की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। हमारा लड़का अपनी डेट के साथ चल रहा है और बस ये कहो कि उसकी डेट का पोस्टर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, सीना आसमान की तरफ। देख रही लड़कियां उससे जलती हैं, सोचती हैं कि क्या उन्हें भी दोबारा उससे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। एक दोस्त लिपस्टिक लगाते हुए दूसरी से कहती है कि हार नहीं माननी चाहिए, मौके खुद बनाने पड़ते हैं। इस दौरान खुद ये राजा अब बस खुश है, लेकिन उसकी ये शान शौकत वाली जिंदगी ज्यादा देर नहीं चली। जैसे ही उसने हाई स्कूल खत्म किया और यूनिवर्सिटी गया, मजा खत्म हो गया, क्योंकि उसका परिवार जो 3 ट्रैवल एजेंसीज चला रहा था दिवालिया हो गया। और सिर्फ यही नहीं, उन पे करोड़ों का कर्जा भी चढ़ गया। वो अपने डॉर्म रूम में पहुंचता है और अपने दोस्तों को लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो बस उसे भगाने को कहते हैं कि अगर वो सब कुछ के लिए पैसा नहीं दे रहा तो मजा नहीं है। उसके सामने ही हमारा लड़का समझ जाता है कि इस झूठी टोली ने उसे छोड़ दिया। जिस पल उसके पैसे खत्म हुए, सबसे बुरा हिस्सा ये है कि अब उसके माँ बाप और बहन एक छोटे से जगह में रहते हैं, जबकि उसे यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में रहना पड़ता है। इस हालात में वो सब आजादी जो उसने एक बार महसूस की थी गायब हो गई। उसने सोचा सब खत्म हो गया, तब तक कुछ हुआ। वो एक लड़की के पास जाता है जो दीवार के सहारे खड़ी है। ये उसकी अब की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जो वांटिंग, और तुरंत ही वो एक वजह से खबर देती है, लोगों, उनका रिश्ता खत्म हो गया। वो बस कहती है कि उसे उम्मीद है कि वो आगे जाके किसी ऐसे को मिले जो उसे बेहतर समझे। बेचारा लड़का दंग रह जाता है। वो कहता है कि वो 3 साल से साथ हैं, वो ऐसे कैसे उससे अलग हो सकती है बिना किसी वजह के, क्या उसका दिल नहीं है? लेकिन लड़की उसे नहीं छोड़ती। वो कहती है कि उनका रिश्ता कभी भी प्योर प्यार पे नहीं बना था। वैसे भी अगर वो कभी दोबारा मिले तो वो उसे राजा ना बुलाए, उसे ऐसे निकनेम से नफरत है, या ये कहो कि वो पहले से ही एक पैर दरवाजे से बाहर है और उसे कहती है कि कभी दोबारा उससे ना मिले। शिन युआन फिर भी शांत हो जाता है और एक तरफ से सांस छोड़ता है। जैसे ही वो कार के दरवाजे के हैंडल तक पहुंचती है, कहती है कि उसका दोस्त आ गया है। वो उसे रोकता है। वो पूछती है कि वो क्या चाहता है और वो कहता है कि वो सारे वो महंगे डिजाइनर बैग्स वापस करे जो उसने उसके लिए खरीदे थे। इससे वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि 3 साल तक डेटिंग के बाद वो कम से कम ये तो डिजर्व करती है कि जो भी उसने उसे दिया वो रखे। शिन युआन उसे कहता है कि अगर वो वापस नहीं करना चाहती तो वो एक आखिरी एडवेंचर पे जा सकते हैं, लेकिन वो गुस्से में बस उसे जहन्नुम में जाने को कहती है। फिर कार में बैठा लड़का उसे चिंग बुलाता है और कहता है कि अंदर आए, और इस दौरान वो शिन युआन को देखता है और पूछता है कि क्या वो राइड चाहता है। उस पल शिन युआन समझ जाता है कि जब उसने उसे चिंग बुलाया तो उसने हंगामा किया, लेकिन जब ये लड़का कहता है तो उसे परवाह नहीं है। फिर भी वो बस उस लड़के से कहता है कि चिंता ना करें, वो पास में ही रहता है। लेकिन वो आदमी जिद करता है, कहता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है, अगर शिन युआन को राइड चाहिए तो बस मांगना है। वो बस ये श्योर करना चाहता है कि ये लड़का घर सुरक्षित पहुंच जाए। लेकिन शिन युआन जानता है कि ये हरामी बस उसे कार में बिठाना चाहता है ताकि उसे जलील कर सके। तो वो खिड़की के सहारे झुक के उस लड़के से कहता है कि वो सच में एक अच्छा इंसान है, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है, वो बस कुछ कदम दूर है। वो जो वांटिंग के लिए कार का दरवाजा खोलता है और उस लड़के से कहता है कि उसका अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि वो सच में एक अच्छी लड़की है। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि चिंता ना करो, वो अच्छे हाथों में है। और इसके साथ ही शिन युआन सर हिलाता है। वो कहता है कि उसे उसके शब्दों की कदर है। ऐसे मर्दों को सच में औरतों के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए। इसीलिए ये जानना अच्छा है कि उसके फेवरेट मिंट फ्लेवर्ड हैं, और ये भी कि उसके लिए ज्यादा फैंसी लॉन्जरे खरीदने का कोई फायदा नहीं, वो उसे अनकंफर्टेबल लगता है। और उसके फेवरेट रोल प्ले आउटफिट्स हैं डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर। वहीं पे वो सारी जानकारी छोड़ देता है ताकि वो लड़का समझ जाए कि वो एक बेवकूफ है। लेकिन कार में बैठा लड़का इस मुफ्त के लेसन से ज्यादा खुश नहीं है और जल्दी से दरवाजा बंद करता है और तेजी से निकल जाता है।
शिन युआन वही खड़ा रह जाता है, सोचता है कि ये लड़का बस समझ नहीं रहा, वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी वो उम्मीद करता है कि वांग किंग जिंदगी में अच्छा करे। आखिर वो शायद सोचती है कि ये उसका सबसे बेहतर फैसला था। अब उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसे परफेक्ट जिंदगी की शुभकामनाएं देता है। हमारा लड़का एक इमोशनलेस सिग्मा है लोगों। ना सिर्फ वो ब्रेकअप से बेअसर रहा, बल्कि उसने दोनों को रोस्ट किया और बिना परवाह किए चल दिया। लेकिन फिर तकदीर के मोड़ से सिस्टम दिखाई देता है और ये कहता है कि शायद हर किसी को परफेक्ट लाइफ जीने का मौका डिजर्व करता है। तभी परफेक्ट लाइफ सिस्टम लोड होना शुरू होता है। शिन युआन के स्टैट्स पॉपअप होते हैं। उम्र 21 साल, लंबाई 1.82 मीटर। मैं इस लड़के के स्टैट्स क्यों पढ़ रहा हूं? कोई आइडिया नहीं भाई, हमें इसकी परवाह भी नहीं। शिन युआन वहां खड़ा है कंफ्यूज्ड, सोचता है कि ये कैसा पागलपन उसके सामने आ रहा है। और फिर सिस्टम बोलता है, परफेक्ट जिंदगी जीने के लिए उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसे ऑपोजिट सेक्स से एडमिरेशन चाहिए। उसका पहला मिशन है कि वो ऑपोजिट सेक्स के किसी सूटेबल पर्सन पे पैसा खर्च करे, जिसका अफिनिटी स्कोर कम से कम 60 हो। ऐसा करने से उसे ज्यादा एडमिरेशन मिलेगा। जो भी अमाउंट वो उस पे खर्च करेगा वो 3 गुना हो जाएगा, और अगर इस दौरान अफिनिटी बढ़ती है तो वो डबल कमाएगा। कम से कम ये मैथ समझना आसान है। वो जो खर्च करता है उसका 3 गुना कमाएगा, और अगर एफिनिटी बढ़ती है तो वो 6 गुना कमाएगा। वो वहां पे खड़ा है, घबराए हुए इधर उधर देख रहा है, और फिर पहला शिकार दिखाई देता है। लोगों, ये है ट्रैश टियर काउंसलर। लेकिन सच कहूं तो उसमें कुछ भी ट्रैश नहीं है, वो टॉप टियर है। वो इम्प्रेस्ड है, कहती है कि शिन युआन एक असली मर्द है। एक लड़के को सिर्फ इसलिए दुख सहन नहीं करना चाहिए क्योंकि एक लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया। वो वहां बिल्कुल अनश्योर खड़ा है, और फिर उसका ध्यान उसके सर के ऊपर जाता है। वहां एक छोटा सा दिल है जिसमें पैस्टेड लिखा है। ये उसका अफिनिटी स्कोर है। तुरंत ही वो यकीन करने लगता है कि शायद ये छोटा सा सिस्टम सच है, और काउंसलर उसे खुश होने को कहती है और इसे नीचे ना आने दे। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वो उसे शुक्रिया कहता है और सोचता है कि शायद उसे एक फायदा मिल गया है। फिर वो कमेंट करती है कि उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, है ना? आखिर ये लड़का बिल्कुल कंगाल है। ये मुश्किल से $15 है। अगर पैसा 3 गुना होता है तो उसका 99 होना चाहिए, और बिल्कुल वही होता है। तभी वो सोचने लगता है कि अगर वो बस उस पे और उस पे ही खर्च करता रहा तो पैसा बढ़ता रहेगा। ये वही मौका था जिसे उसे अपने परिवार के कर्जे चुकाने और इस खराब हालत से निकलने के लिए चाहिए था। अब टाइम था अपने पुराने वाले खुद में वापस आने का, या शायद उससे भी बेहतर। प्रॉब्लम यह है कि 99 का मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है। तो पहला ऑब्जेक्टिव था बड़ा अमाउंट जमा करना और सही इंसान पे खर्च करना। और ये दीवाना, उसने ऑलरेडी लोन शार्क से बात कर ली, बैंक से उधार ले लिया और 49,000 जमा कर लिया। रिस्क है कि उसकी जान जा सकती है और उसका क्रेडिट हमेशा के लिए खराब हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ या कुछ नहीं। एक ही प्रॉब्लम है कि उसे उस गिफ्ट के साथ केयरफुल रहना होगा जो वो अपनी टीचर के लिए खरीदने वाला है। वो जानती है कि वो कंगाल है, तो शायद वो एक्सेप्ट ना करे। 1 घंटा बीत जाता है। उसने उसके लिए एक प्राडा बैग खरीदा और लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया। प्लान, उसे बताना कि ये बस एक सस्ता नकली है ताकि वो एक्सेप्ट कर ले। एक ही प्रॉब्लम, वो उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है, नॉक कर रहा है, और उसे नहीं पता कि वो शादीशुदा है या नहीं। मैन क्वीन जवाब देती है, और मुझे यकीन है कि वो अपने खाने में प्यार डालती है। वो थोड़ी हैरान दिखाई देती है, सोचती है कि ये पागल उसके दरवाजे पे क्या कर रहा है। और फिर वो उसे कहता है कि जब से उसने स्कूल शुरू किया वो हमेशा उसका इतना अच्छा ख्याल रखती थी। अब जब उसे एहसास हुआ कि उसका सपोर्ट कितना प्रेशियस है, उसने उसके लिए एक गिफ्ट लाने का फैसला किया। लेया तुरंत नोटिस करती है कि ये महंगा लगता है और इसे एक्सेप्ट करने से मना करती है। वो कहती है कि एक टीचर के रूप में स्टूडेंट्स का सपोर्ट करना उसका काम है, उसे ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये स्मूथ झूठा जल्दी ही उसे यकीन दिलाता है। कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, ये बस एक नकली बैग है और इसकी कीमत सिर्फ 200 रुपए है। वो बस ये चाहता है कि वो इसे एक अप्रिसिएशन के टोकन के रूप में एक्सेप्ट करे। वो हेजिटेट करती है, थोड़ी गिल्टी फील करती है। इतना सिंपल चीज को मना करना ज्यादा रूड होगा, तो वो कहती है कि वो एक्सेप्ट करेगी, लेकिन जब उसका बर्थडे आएगा तो वो बदले में कुछ देगी। फिर अचानक किचन से धुआं निकलने लगता है और वो भाग जाती है। ये दीवाना एक पल भी वेस्ट नहीं करता, वो बस अंदर चल देता है। अब जबकि उसने टेक्निकली इनवाइट किया है ना, लेकिन वो वहां पे पहले से ही था उसके लिए। जब तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो मारा नहीं जाता, सब ठीक है। वैसे भी अब टाइम था उस स्वीट सिस्टम कैश को पाने का, और बस ऐसे ही खर्चा सक्सेसफुल मार्क हो जाता है और उसका पैसा 1,20,000 तक पहुंच जाता है। लोन शार्क को चुका देने के बाद, ताकि वो कल रियो में ना उठे, उसके पास अब भी 80,000 बचे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक पुराना मिलियनेयर इस तरह के पैसे का आदी नहीं है,
लेकिन रॉक बॉटम से आने के बाद ये फीलिंग अलग है। फिर लेया उसे बुलाती है। वो वहां खड़ा फोन क्यों घुर रहा है? वो उसे कहती है कि बैठ जाए। शिन युआन लेकिन जानना चाहता है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है भाई, और वो वहां खाना बना रही है और कैजुअली कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रुको क्या? ये लड़का तुरंत उसकी एप्रन उतारने में मदद के लिए आगे बढ़ता है। डैम, ये बंदा अटैक कर रहा है। बदकिस्मती से एप्रन पूरी तरह उलझी हुई है और उसे निकालने में काफी मेहनत लग रही है। और फिर अचानक एक और क्वीन घर में दाखिल होती है। पूछती है कि ये हरामी क्या करने की सोच रहा है। ये है काउंसलर की बहन, इसका नाम है ली मंग। और जो सीन वो देखती है वो काफी अजीब है। जब लेया उसे खाने के लिए बुलाती है, हमारा लड़का जल्दी से कहता है,